सो हेलो डोरेमोन फैंस, मैं आ गया हूं आप सबके लिए इस चैनल पर डोरेमोन की कंटेंट को लेकर। और अब से इस चैनल पर एक बार फिर से आपको डोरेमोन का कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, बट एक शर्त पर। अगर आप मुझे फिर से पहले जैसे सपोर्ट करोगे तो ही मैं डोरेमोन को कंटिन्यू करूंगा। एंड आई नो कि आप अपना मुझे पूरा सपोर्ट दोगे भी, तो उसके लिए यार आपको एडवांस में ही थैंक्स। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं डोरेमोन की हॉरर स्टोरी का पार्ट 1। हाँ, ये है पार्ट 1। अगर मुझे पार्ट 1 पर सही सपोर्ट मिला तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल में क्लास लग रही होती है और नोबिता कुछ सोच रहा होता है और उसके सोचते सोचते ही स्कूल का टाइम ओवर हो जाता है। फिर जियान, सुनियो, सुजुका और नोबिता सब लोग अपने घर जाते वक्त बातें कर रहे होते हैं। सुनियो बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे एक बहुत शानदार प्लेन का प्लास्टिक मॉडल दिलाया है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही बनाए गए हैं। फिर जियान बोलता है कि क्या तुम मुझे भी उसे उड़ाने दोगे सुनियो? और सुनियो बोलता है क्यों नहीं जियान, भला मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। फिर जियान बोलता है मुझे पता था, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सुनियो। फिर नोबिता बड़े एक्साइटेड मूड में सुनियो से पूछता है कि सुनियो क्या तुम मुझे भी वो प्लेन उड़ाने के लिए दे सकते हो? फिर सुनियो नोबिता को बोलता है जरूर नोबिता, लेकिन सिर्फ सपनों में। फिर जियान और सुनियो दोनों नोबिता पर हंसने लग जाते हैं और नोबिता उदास हो जाता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारा घटिया प्लेन उड़ाना नहीं चाहता। और ये बात उन दोनों को सुन जाती है और जियान बोलता है कि नोबिता अब तुम नहीं बचोगे। फिर नोबिता भागने लग जाता है और वो दोनों नोबिता के पीछे भागने लग जाते हैं। फिर किसी ना किसी तरह नोबिता उन दोनों से बचकर भाग जाता है और चिल्लाते हुए घर में जाता है और डोरेमोन बोलने लग जाता है। फिर जैसे ही नोबिता अपने रूम में जाता है वो देखता है कि वहां तो डोरेमोन है ही नहीं और नोबिता बोलता है कि ये डोरेमोन कहाँ चला गया, शायद जरूर मीचैन के साथ घूमने गया होगा। फिर नोबिता ये बोलकर सो जाता है और फिर कुछ देर बाद डोरेमोन टाइम मशीन से बाहर आता है और नोबिता भी नींद से उठ जाता है और बोलता है कि शुक्र है डोरेमोन तुम आ गए, अब जल्दी से मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं अगले 2 दिनों तक किसी को भी दिखाई ना दूं, क्योंकि अगर गलती से भी मैं जियान को दिखाई दे गया तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारेगा। लेकिन डोरेमोन बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर नोबिता बोलता है क्या हुआ डोरेमोन, तुम मुझे गैजेट क्यों नहीं दे रहे हो? और नोबिता रोने लग जाता है। फिर डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और नोबिता खुश होकर बोलता है कि मुझे पता था डोरेमोन तुम मुझे गैजेट जरूर दोगे। और डोरेमोन अपनी पॉकेट से एयर गन निकालता है और नोबिता पर हमला कर देता है और फिर डोरेमोन की आंखें लाल हो जाती है। फिर नोबिता डर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि डोरेमोन तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल कैसी है? और फिर से डोरेमोन नोबिता पर हमला कर देता है। फिर नोबिता खिड़की में से भागने लग जाता है और छत से नीचे गिर जाता है और उठकर वहां से भागकर प्लेग्राउंड में चला जाता है। और वहां प्लेग्राउंड में जियान, सुनियो और सुजुका बातें कर रहे होते हैं और फिर जियान नोबिता के पास आता है और गुस्से में बोलता है कि नोबिता तुम अब मुझसे कहां भाग कर जाओगे? और जियान नोबिता को मारने लग जाता है। फिर एक बहुत बड़ा रोबोट प्लेग्राउंड में आ जाता है और उस रोबोट की आंखें भी लाल होती है। फिर जियान नोबिता को छोड़कर उस रोबोट को बोलता है कि तुम कौन हो? फिर वो रोबोट उन सब पर मिसाइल से हमला कर देता है और सब लोग डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। और भागते भागते वो सब लोग स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और जियान हाफते हुए बोलते हैं कि वो क्या चीज थी? और फिर नोबिता डर जाता है और बोलता है कहीं ये सब डोरेमोन ने तो नहीं किया? और फिर जियान बोलता है कि भला डोरेमोन ऐसे हम पर हमला क्यों करवाएगा? फिर नोबिता उन सबको सब कुछ बताता है डोरेमोन के बारे में कि डोरेमोन अब एक राक्षस बन गया है और वो किसी की भी नहीं सुन रहा। फिर ये सब सुनकर सब लोग डर जाते हैं और सुनियो बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पृथ्वी जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिर जियान बड़े जोश में बोलता है कि हम ऐसा होने ही नहीं दे सकते, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। फिर सुनियो बोलता है कि लेकिन जियान इन सब रोबोट्स को हम कैसे हराएंगे? फिर नोबिता बोलता है कि अगर हम शायद डोरेमोन को ठीक कर दे तो ये सभी रोबोट्स भी अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर सुजुका बोलती है कि लेकिन हम डोरेमोन को ठीक कैसे करेंगे? और नोबिता बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता। और फिर वो सब उदास होकर बैठ जाते हैं और फिर वो सब देखते हैं कि आसमान में भी कुछ रोबोट्स उड़ रहे हैं जिनकी आंखें लाल है। और ये देखकर सुनियो मम्मा मम्मा बोलकर जोर जोर से रोने लग जाता है और सुनियो की आवाज उन रोबोट्स को सुन जाती है और वो रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो सब फिर से भागने लग जाते हैं और एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं और वहां जाकर सब लोग धीरे धीरे रोने लग जाते हैं। और जियान रोते रोते बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं इन सब रोबोट्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं डोरेमोन को ढूंढने। ये बोलकर जियान भागकर डोरेमोन को ढूंढने चला जाता है और सब लोग जियान को आवाज लगाते हैं कि जियान रुक जाओ, बाहर खतरा है। फिर जियान नहीं रुकता और सब लोग भी जियान के पीछे भागने लग जाते हैं और फिर उनको भागते हुए एक रोबोट देख लेता है और वो रोबोट उन सब पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार जियान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जियान उस रोबोट की तरफ देखकर बहुत गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो रोबोट फिर से जियान पर मिसाइल से अटैक कर देता है, लेकिन जियान इस बार बच जाता है और एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उस रोबोट को मार
मारता है जिससे कि वो रोबोट टूट जाता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम था और ये सुनकर बाकी लोग भी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं तो चलो अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर शिजुका बोलती है लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त डोराएमोन है कहाँ और जियान बोलता है कि हम उसे ढूंढने गए लेकिन उससे पहले मेरे घर आओ क्योंकि हमें उन सब से लड़ने के लिए कुछ सामान लेना ही पड़ेगा। फिर सुनियो बोलता है कि हाँ जियान ने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए ही होगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि चलो चलते हैं और वो सब जियान के घर पहुंच जाते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं और फिर जियान बोलता है कि सबसे पहले हम सब नोबिता के घर डोराएमोन को ढूंढने चलेंगे। फिर सुनियो डर डर कर बोलता है कि जियान लेकिन वहां तो बहुत खतरा हो सकता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ अकेले ही रहो, वैसे भी मैं उन सभी के लिए अकेला ही काफी हूँ, तो मैं वहाँ अकेला ही जाता हूँ। ये सुनकर नोबिता और शिजुका दोनों बोलते हैं कि नहीं जियान हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर सुनियो थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है तुम लोगों के साथ मैं भी चलूंगा। फिर वो सब लोग वहां से नोबिता के घर जाने लगते हैं लेकिन घर से बाहर निकलते ही देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट सभी लोगों को पकड़ रहे हैं और कहीं लेकर जा रहे हैं और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वापस से घर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उनको घर में घुसते वक्त एक रोबोट देख लेता है और वो रोबोट उनके पीछे घर में घुसने लगता है और उसके साथ उस रोबोट के 3 साथी और उसके पीछे आ जाते हैं और उन रोबोट्स के घर में घुसते ही जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग जियान के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जियान खुद उन रोबोट से बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि दोस्तों अब हम कुछ नहीं कर सकते, शायद अब ये रोबोट हमें भी पकड़कर जेल में बंद कर देंगे और हम वहां पर कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर सब लोग डर जाते हैं और नोबिता बोलता है कि क्या अब मैं कभी भी डोराएमोन से मिल नहीं पाऊंगा और फिर शिजुका बोलती है कि क्या मैं भी अपनी मोम से कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर सुनियो बोलता है कि मैंने तो अभी मेरा प्लेन ठीक से उड़ाया भी नहीं है और फिर जियान बोलता है कि अब मैं भी कभी खुलेआम गा नहीं पाऊंगा। और ये बात सुनकर नोबिता, सुनियो और शिजुका थोड़े खुश हो जाते हैं और जियान को बोलते हैं कि जियान तुम अब अपना गाना क्यों नहीं सुनाते हमें, प्लीज हमें आखिरी बार अपना गाना सुनाओ ना प्लीज। और जियान भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है और गाना गाने लग जाता है और उसका गाना सुनकर रोबोट्स का सिस्टम खराब हो जाता है और वो चारों रोबोट्स गिर जाते हैं। फिर वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान को बोलते हैं कि तुम तो कमाल के हो जियान, तुम्हारा जवाब नहीं। और फिर शिजुका चुप हो जाती है और उन गिरे हुए रोबोट्स की तरफ देखकर बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर सब लोग भी चुप हो जाते हैं और शिजुका की तरफ देखकर पूछते हैं कि क्या आइडिया। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका चारों ने रोबोट्स के आर्मर वगैरह पहन लिए हैं और नोबिता बोलता है कि अब हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और वो सब घर से बाहर निकलते हैं और नोबिता के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर डोराएमोन बैठा होता है और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर अचानक से नोबिता अपने हेलमेट वगैरह उतार देता है और रोते हुए डोराएमोन के पास जाता है और बोलता है कि डोराएमोन प्लीज ठीक हो जाओ। और जियान, सुनियो और शिजुका डर जाते हैं। फिर डोराएमोन नोबिता पर और बाकी सब पर हमला कर देता है जिससे कि वो सब गिर जाते हैं। फिर सुनियो जियान को बोलता है कि जियान तुम अपना गाना फिर से गाओ और जियान बोलता है कि ठीक है सुनियो। और जियान अपना गाना गाने लगता है पर उस गाने से डोराएमोन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जियान की आवाज डोराएमोन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है जिसकी वजह से डोराएमोन उन सब पर लगातार हमले करने लग जाता है जिससे सब लोगों को बहुत ज्यादा चोटें भी लग जाती है। फिर सुनियो बोलता है कि जियान तुम अपनी सारी ताकत लगाकर अपने गाने को गाओ और फिर जियान बहुत जोर जोर से गाने लगता है जिससे कि डोराएमोन ठीक हो जाता है। फिर सब लोग डोराएमोन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तुम राक्षस कैसे बने। फिर डोराएमोन चिल्लाकर बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं लेकिन हमें फ्यूचर को बचाना होगा। फिर नोबिता बोलता है कि डोराएमोन फ्यूचर में ऐसा क्या हुआ है जो हमें उसे बचाना पड़ेगा। फिर डोराएमोन बोलता है कि मैं सुबह फ्यूचर में डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ गैजेट खरीदने के लिए गया था लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां तबाही मची हुई है और सभी जगह रोबोट्स का कब्जा है और इंसानों को रोबोट्स चैन से जीने नहीं दे रहे और फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन सुनियो हंसकर बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें भी जियान का गाना सुनाकर ठीक कर देंगे। और फिर जियान धीरे से दबी दबी आवाज में बोलता है कि सुनियो शायद अब मैं गा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा गला खराब हो गया है। और ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो कोई भी रास्ता नहीं है फ्यूचर को बचाने का। और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ हमारा एपिसोड पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके आगे की स्टोरी हमें पता चलेगी अगले एपिसोड में कि डोराएमोन राक्षस कैसे बना और क्या नोबिता, डोराएमोन और बाकी सब फ्यूचर को रोबोट से बचा पाएंगे, अगर हाँ तो कैसे। अगर आपको एपिसोड 2 चाहिए तो इस वीडियो पर बस 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगले पार्ट में क्या होगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लाइक का एम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और अगला पार्ट जल्दी से आ जाए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।